ओम शांति। आज की डेट है 27/6/2026। सारे मीठे बच्चे याद से आत्मा का किचड़ा निकालते जाओ। आत्मा जब बिल्कुल पावन बने तब घर चल सके। प्रश्न है आज का, इस अंतिम जन्म में बाप के किस डायरेक्शन को पालन करने में बच्चों का कल्याण है। बाबा ने उत्तर में बताया, बाप कहते, मीठे बच्चे, इस अंतिम जन्म में बाप से पूरा वर्षा ले लो। बुद्धि को बार भटकाओ मत, विष को छोड़ अमृत पियो। इस अंतिम जन्म में तुम्हें 63 जन्मों की आदत मिटानी है, इसलिए रात दिन मेहनत कर देय अभिमानी बनो। ओम शांति। ओम शांति विश्राम पूरी है। ओम शांति धाम विश्राम पूरी है। इस दुनिया से सब थके हुए हैं, चाहते हैं कि हम अपने सुख धाम में जाएं। कहाँ जाए? सुख धाम। ये तो छी दुनिया है, डेविल वर्ल्ड है, नरक है। परंतु वापिस कोई जा नहीं सकता। तमो प्रधान की खाद पड़ी हुई है। दुनिया में दुख है ना, घर में भी कोई ना कोई दुख रहता है। तुम बच्चों के दिल में है। बाबा अब हमें दुख से छुड़ाने आए हैं। जो अच्छे निश्चय बुद्धि हैं, सर्व का दुख हरता बच्चे ही पहचानते हैं। जो श्रीमत पर चलते हैं वही ऊंच पद पा सकते हैं। ये जो कहते फलाना ज्योति जो समाया वापिस गया, ये हो नहीं सकता। सब पुकारते हैं एक बाप को, वो लिबरेटर व गॉड फादर, दुख हरता सुख करता। श्री कृष्ण आदि और कोई किसको थोड़ी पुकारते हैं। अब तुम बाप की महिमा करते, वह सत चित ज्ञान का सागर, आनंद का सागर है। बाप कहते, हर 5000 वर्ष बाद आकर समझाता हूँ। 5000 वर्ष का ये चक्कर है। तो बाप ने कहा, ये तुम्हारा उत्तम शरीर, इसे तुम स्वर्ग का वर्षा पा लेते हो, इसलिए अब और कोई तरफ भटको मत, ज्ञान अमृत पियो। तो बाबा ने कहा आत्मा भी पहले है जो है 14 कैरेट सोना थी। सोने में खाद डालना ये भारतवासी अब सुगन समझते हैं। बाप कहते, बच्चे जल्दी कैसे करूं? पहले तुम योग बल से अपना किचड़ा तो निकालो। गाते भी है सर्व का सदगति दाता। यहाँ की बातें अकासुर बकासुर, ये सब बातें इस संगम की समय की है। ये है ही आसुरी दुनिया। तुम जानते हो सत्य में हर चीज सतो प्रधान होती है। यहाँ इतने पंछी जानवर आदि ये सब इतने वहाँ नहीं होंगे। बड़े आदमियों के पास अच्छी सफाई होती है। बड़े बड़े शहरों में बहुत गंदगी रहती है, क्योंकि बहुत मनुष्य हो गए हैं, रहने के लिए जगह नहीं। तुम सारे विश्व के मालिक बनते। मनुष्य गाते, घट ही में ब्रह्मा, घट ही में विष्णु,
घट में 9 लाख तारे। तो ब्रह्मा सो विष्णु बन जाते, विष्णु के साथ सितारे भी हैं, हम सब बच्चे सत्य में देवता बनते हैं। तो ये 5 तत्वों के गुलाम बन जाते हैं। कभी भी बेकायदे बरसात नहीं पड़ती, कभी नदी उछल नहीं खाती, नाम ही है स्वर्ग। रुद्र ज्ञान यज्ञ में अनेक प्रकार के असुरों के विघ्न पड़ते हैं। अब बाप कहते बच्चे देही अभिमानी बनो। तुम जानते देही अभिमानी बनने से हम स्वर्ग के मालिक बन जाएंगे, कितनी ऊंच प्राप्ति है। तो रात दिन इसी कोशिश में रहना पड़े। शिव बाबा को कहा जाता है सौदागर, रत्नागर, उनकी महिमा भी गाते हैं, फिर कह देते सर्वव्यापी। तो बाबा ने कहा वहां यहाँ आकर, वही यहाँ आकर पहले पहले ब्राह्मण बनते हैं और बाप से वर्षा लेते हैं, फिर से पूज्य बनने का। रावण ने पुजारी बनाया, अब पूज्य बनाते, ये है भगवानुवाच्य। बाप पावन बनाते, रावण फिर पतित बनाते हैं। तो समझने की कितनी बुद्धि चाहिए। श्रीमत श्रेष्ठ श्रेष्ठ मत है ही एक बाप की। ये लक्ष्मी नारायण स्वर्ग के मालिक बाप की मत से ही बने हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकला बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट है इस एक जन्म में 63 जन्मों के पुराने देह अभिमान की आदत मिटाने की मेहनत करनी है। देही अभिमानी बन स्वर्ग का मालिक बनना है। दूसरी पॉइंट, इस हीरे तुल्य उत्तम वाणी का जन्म में इस बुद्धि को भटकाना नहीं है, सतो प्रधान बनना है। अत्याचारों को सहन कर बाप से पूरा वर्षा लेना है। आज का वरदान, साकार बाप समान अपने हर कर्म को यादगार बनाने वाले आधार मूर्त और उधार मूर्त भव। आधार मूर्त और उधार मूर्त भव। जैसे साकार बाप ने अपना हर कर्म यादगार बनाया, ऐसे आप सभी का हर कर्म यादगार तब बनेगा जब स्वयं को आधार मूर्त और उधार मूर्त समझकर चलेंगे। जो अपने को विश्व परिवर्तन के आधार मूर्त समझते, उनका हर कर्म ऊंचा होता है और वृत्ति दृष्टि में जब सर्व के कल्याण की भावना रहती है तो हर कर्म श्रेष्ठ हो जाता है। ऐसे श्रेष्ठ कर्म ही यादगार बनते हैं। आज का स्लोगन है, सत्यता की शक्ति को धारण करने के लिए सहनशील बनो। अव्यक्त इशारे। इस सहज योगी जीवन में अगर मुश्किलातों का अनुभव होता है तो सहज राज्य कैसे करेंगे। यहाँ के संस्कार ही वहाँ ले जाएंगे। देखो,
आपके यादगार जो देवताओं के चित्र बनाते, उनकी सूरत में सरलता जरूर दिखाई देते हैं। जो भी जितना सहज पुरुषार्थी होगा, वह मनसा में भी सरल, वाचा में भी सरल, कर्म में भी सरल होगा। उसको ही फरिश्ता कहते हैं, उसको ही फरिश्ता कहते हैं। अच्छा, ओम शांति।